हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। सीटेट 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जूनियर स्तर, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन और कारण से आया था पहला ही क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया गया, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। और कारण आर दिया गया, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। सही विकल्प चुनिए। इसमें फर्स्ट दिया था ए सही है लेकिन आर गलत है। सेकंड आया था ए और आर दोनों गलत है। थर्ड आया था ए और आर दोनों सही, एक ही आर सही व्याख्या करता है। फोर्थ था ए और आर दोनों से लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? ए और आर दोनों सही तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो फटाफट मिला लीजिए आंसर की सिर्फ। सेकेंड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। कौन सा पूछा था तरीका नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ से निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेखन वैकल्य। आप लोग अपने में मिलाते रहिएगा। लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन आया था, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। अगला क्वेश्चन आया था पांचवा, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा था? सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है सातवां, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आया था, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में डॉट डॉट समय लगता है और वह डॉट डॉट अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लंबा लंबी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया गया, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत। कारण आर दिया गया, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वह इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते। सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम की निर्देशित खोज आधारित उपागम में। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? क्या पूछा गया? प्रभावी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों में परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। निगेटिव चुनना है तो ऑप्शन नंबर 2। अगला है, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक रचनावाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कथन और कारण से आए थे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया, समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर कर कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। कारण आर्थिक भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 आया था, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को उनकी अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसमें तीनों जो हैं बाहरी अभिप्रेरणा के उदाहरण है और आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन आया था
निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वह सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन और कारण से आया था। तो अभिकथन है बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण अर्थ है समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो इसमें कौन सा है? अमूर्त तर्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आया था 20, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डॉट डॉट के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। संस्कृति। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? तो कौन सा इसमें से? ऑप्शन नंबर 3, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो इसमें कौन सी मान्यता समान है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि, तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 2, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिससे वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कथन और कारण से आए थे। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया गया, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। कारण आर दिया गया, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वह रूढ़ियों को तोड़े। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कथन और कारण से दिया गया, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया गया, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। कारण आर दिया गया, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2, विविधता का सामान्य चित्रण। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28 आया था, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है मानक संदर्भित। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 आया था, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4, पहला और दूसरा। पहला क्या था? आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, और दूसरा है आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, है ना। और तीसरा चौथा निगेटिव है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो यहाँ से CDP के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।